नमस्कार, आदाब। मैं प्रवीर विश्वास और आप देख रहे हैं एनके इंडिया का और एक नया एपिसोड। हम आपको पहले ही बता देते हैं कि हमारे हिंदी उतने साफ नहीं है जितने कि आप हर रोज सुनते हो। फिर भी हम हिंदी में कोशिश इसलिए कर रहे हैं ताकि बंगाल की आवाज़, पूर्वी भारत की आवाज़ पूरे देश तक पहुंचे। और आपने बाखूबी से वो काम कर रहे हैं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमें प्रोत्साहन दे रहे हैं। सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार। खैर, जो भी है, बहुत बड़ा तूफान आया महाराष्ट्र में, गुजरात में, ओडिशा में, बंगाल में। बहुत लोग अपना घर द्वार खोए, बहुत लोगों का जान भी गए। हमारे प्रधानमंत्री जी महाराष्ट्र और गुजरात के लिए 1000 करोड़ रुपया का घोषणा किए हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ओडिशा के लिए 600 करोड़ रुपया का घोषणा किए हैं। जहां कुछ भी नहीं हुआ, वो कर्नाटक के लिए भी 600 करोड़ रुपया घोषणा किए हैं। पर बंगाल के लिए इनका घोषणा था 400 करोड़ रुपया। बोलिए क्यों? पूछिए क्यों, अपने आप से पूछिए पहले। इसका कारण बंगाल में उनका हमदर्द नहीं है। उनका हमदर्द सरकार बंगाल में चलती नहीं है। बंगाल में चूंकि ममता बनर्जी सरकार चलाती है, इसीलिए बंगाल को 400 करोड़, बाकी किसी को 600 करोड़, किसी को 1000 करोड़, और जहां कुछ भी नहीं हुआ वहां भी 600 करोड़। चलिए, ये इनका खैराती है, इनका दान है। किसको कितना देंगे ये तय करते हैं, इनको तय करने दीजिए। आज हमारा सवाल उस पर नहीं है। आज हमारा सवाल देश भर में जो टीकाकरण चल रहे हैं, वो टीकाकरण लेके हैं। अरविंद केजरीवाल जी एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल किए हैं कि अगर स्टेट गवर्नमेंट, राज्य सरकारों ने अगर टीका खुद अपने से खरीदते हैं तो केंद्र सरकार का भूमिका है क्या? क्या जब पाकिस्तान हमें अटैक करेंगे तो राज्य सरकार भी टैंक खरीदेंगे, गोली बारूद खरीदेंगे? तो केंद्रीय सरकार का भूमिका क्या है? आएंगे केंद्रीय सरकार पे। टीकाकरण में आते हैं। ये टीका जो है, पहले केंद्र सरकार घोषणा किए कि कोई भी राज्य सरकार अपने से खरीद नहीं पाएगा, उनको केंद्र सरकार के जरिए ही लेना पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है। पर केंद्र सरकार जब ये टीका सबको दे नहीं पाए, ठीक से दे नहीं पाए, तब ये अपना मन बदल लिए। तब ये बोले कि नहीं, राज्य सरकार अपने से खरीद सकते हैं। इसके बीच में निर्मला सीतारमण जी का एक वीडियो आया था। उन्होंने बोले थे, वो कह रही थी कि 35,000 करोड़ रुपया, 35,000 करोड़, इतना बड़ा रकम टीकाकरण के लिए उन्होंने बजट किया है। के लिए देश की 50 से 80% जनता को ये टीका लगना बहुत जरूरी है। इस साल के बजट में हमने 35,000 करोड़ का प्रावधान रखा था वैक्सीनेशन के लिए। अगर 150 रुपए प्रति डोज का हम हिसाब लगाएं तो एक व्यक्ति के लिए 300 रुपए का खर्चा है, और 35,000 करोड़ में हम 100 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकते हैं। 150 रुपए एक वाजिब दाम है टीके के लिए। इसमें सीरम इंस्टीट्यूट का नुकसान भी नहीं है, और इसलिए केंद्र सरकार की ये पूरी तरह से जिम्मेदारी बनती है कि वो इसकी जो कीमत है उस पर नियंत्रण रखे, दोनों वैक्सीन की कीमत पर नियंत्रण रखे। पूरी दुनिया के देशों में इसी तरह से किया जा रहा है। ऐसे नहीं है कि ये कोई समाजवादी कदम है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज जैसे अमेरिका है, वहां पर भी लोगों को टीका मुफ्त में मिल रहा है। उसको लगाने का जो खर्च है वो कहीं कहीं पर जो हेल्थ इंश्योरेंस है उनकी, उससे उनको रिएम्बर्स किया जा रहा है। तो आज की तारीख में सबको मुफ्त में वैक्सीन लगाने के लिए कोई भी बाधा नहीं है, क्योंकि इसका हम ऑलरेडी प्रावधान पहले से कर चुके हैं। बाधा नहीं है मतलब बजट की तरफ से। इसकी सप्लाई का असली मुद्दा है कि बहुत अच्छी बात है। हमारे बहुत उम्मीद जता के ये बात बोली थी वो। ये 35,000 करोड़ में वो ये भी बोली थी कि 100 करोड़ लोगों को टीका वो दे सकते हैं। तो हमारा सवाल है निर्मला सीतारमण जी से, मैडम, ये 35,000 करोड़ रुपया आप कहाँ खर्च किए?
100 करोड़ लोगों को आप मुफ्त में टीका देने वाले थे, वो कहां गए? आपका जिम्मेदारी है क्या? एक गैर जिम्मेदार सरकार बनना कोई अच्छी बात नहीं है, पर यह नई बात भी नहीं है आपके लिए। ये गैर जिम्मेदाराना बयान, गैर जिम्मेदाराना काम आप ही से लोग देखते हैं। लेकिन 35,000 करोड़ रुपया जो आपने बजट एलोकेट किया था टीकाकरण के लिए, वो पैसा का हिसाब हमें चाहिए, क्योंकि वो पैसा आप हमसे ही वसूलते हैं। हम देशवासी के नाते आपसे पूछते हैं कि वो पैसा का हिसाब दीजिए। पीएम केयर आपका अपना संपत्ति है, चलो मान लिया, वो जैसे तैसे आप खर्च कर रहे हो लोगों से डोनेशन लेके, लेकिन जो टैक्स आप हमसे लिए हो, वो टैक्स का पैसा आप 35,000 करोड़ रुपया टीकाकरण के लिए रखे थे, वो पैसा कहां गया? पाई पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। आपने पिछले बजट में त्रिपुरा और असम, ये सब स्टेट्स के लिए, चूंकि हम पूर्वांचल का बात करते हैं इसीलिए हम बोल रहे हैं कि ये स्टेट्स के लिए आप 4,000 करोड़ रुपया 4,000 करोड़ रुपया बैम्बू मिशन में खर्च करने वाले थे। ये बैम्बू जो है, बांस जो होती है, इसका एक मिशन बनाए थे आप 4,000 करोड़ रुपया। वो पैसा का कोई हिसाब किताब नहीं। गंगा सफाई के लिए नमामि गंगे बोल के जो पुराना प्रोजेक्ट था, एक्शन प्लान, गंगा एक्शन प्लान, उसको आप नया नाम देके नमामि गंगे किए, बहुत अच्छा किए। पर ये नमामि गंगे में 4,000 करोड़ रुपया आप खर्चा करने वाले थे, किए भी है, लेकिन एक बूंद गंगा भी साफ हुए क्या? नहीं हुए। तो पैसा गया कहां? ये देश का पैसा कहां जा रहा है, किसी को सवाल करने का हक नहीं है। जो भी सवाल करेगा वो या तो देशद्रोही बन जाएगा, नहीं तो नया फरमान आया है, हम जैसे यूट्यूब चैनल जो फेसबुक में लिखते हैं, सोशल मीडिया में जो काम करते हैं, उनको लाइफ टाइम के लिए बैन कर दिया जाएगा। बैन कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमारे चैनल को आप बैन कर सकते हैं, लेकिन हमारे आवाज को आप बैन नहीं कर सकते। हम आवाज उठाते रहेंगे। निर्मला जी, हम आपसे विनम्रता से, बहुत विनम्रता से बोल रहे हैं कि ये 35,000 करोड़ रुपया में आप 100 करोड़ लोगों को टीका देने वाली थी, वो 35,000 करोड़ का पाई पाई का हिसाब आपको देना पड़ेगा। राज्य सरकार अगर टीका डायरेक्टली खरीदते हैं, अगर आज उनको ये छूट मिला तो पहले क्यों नहीं मिला? जब कोरोना हमें डरा रहे थे, कोरोना के डर से हम घर में बैठ गए थे, लॉकडाउन चल रही थी, उस समय आप कोरोना का टीका राज्य सरकार को खरीदने नहीं दिए। जब आपके कंट्रोल से बाहर हो गया, जब आप दे नहीं पा रहे हो, लोगों का तरह तरह का बातें आ रही है, सोशल मीडिया में रिजाइन मोदी बोल के हैशटैग इतना चल रहा है, 45 करोड़ लोग, 100 करोड़ में से 45 करोड़ हैशटैग चला है रिजाइन मोदी बोल के, तब जाके आपको याद आया कि नहीं, ये काम अपने हाथ में रखना नहीं चाहिए, राज्य सरकार को दे देना चाहिए। अगर राज्य सरकार को देना ही था तो पहले आप क्यों नहीं दिए? और राज्य सरकार को दिए ही क्यों? ये तो आप मुफ्त में देने वाले थे 100 करोड़ लोगों को। 130 करोड़ लोगों में से 100 करोड़ लोगों को आप टीका फ्री में बांटने वाले थे। पर कहां गया आपका वो वादा? वादा ना निभाने का नाम बीजेपी बन गए। 2024 ज्यादा दूर नहीं है, 3 साल बाकी है, पर हम भूलेंगे नहीं, ये सब याद रहेगा। सही में ये जो लोग आपको वोट देके लाए हैं, वो भी नहीं भूलेंगे कि आप वादा करके मुकर जाते हो। हमारे प्रधानमंत्री जी मुकर गए, 15 लाख रुपया देने वाले थे, 2 करोड़ नौकरियां देने वाले थे साल में। आप मुकर गए फ्री में टीका देने का बाद। आप ऐसे मुकरते मत रहो। बहुत भरोसा करके लोग आपको लाए हैं। सिर्फ धर्म के नाम से, धर्म के आधार से राजनीति करना छोड़ दो। ये भारत हमारे स्वाधीनता के बाद बहुत धीरे धीरे अपने पैर पे, मजबूत पैर खड़ा किए थे दुनिया के सामने। वो पैर को आप लंगड़ा कर दे रहे हो। जीडीपी माइनस में चला गया, पेट्रोल 100 रुपया, गैस का दाम लगभग 1000 रुपया, लेकिन लोगों का सैलरी नहीं बढ़ा। आपने किसी का सैलरी नहीं बढ़ाया। प्राइवेट सेक्टर को बात छोड़ ही दीजिए, वहां तो लोग जैसे तैसे मजदूरी करके खाते हैं। गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप कुछ नहीं किए, तो लोगों का इनकम नहीं बढ़ा, खर्च बढ़ा रहे हो आप। ऐसे देश का प्रगति नहीं होता है। निर्मला सीतारमण जी, एक सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, लोगों के पास पैसा होना चाहिए। लोगों के पास पैसा होगा तभी लोग खर्च कर पाएंगे। जब खर्च करेंगे तभी जीडीपी बढ़ेगा।
इतना सीधा सा बात आप क्यों नहीं समझते? आप 20,000 करोड़ रुपया से आप सेंट्रल विस्ता बना रहे हो, 8,000 करोड़ रुपया से आप प्रधानमंत्री जी के लिए प्लेन खरीदते हो, 3,000 करोड़ रुपया का मूर्ति बना रहे हो। ये पैसा लोगों के पास जाए ना, ये पैसा लोगों के पास आप दो, डायरेक्टली बैंक अकाउंट में दो। आपको राज्य सरकार में विश्वास नहीं है, ठीक है, बहुत बढ़िया बात है, डायरेक्टली लोगों का बैंक अकाउंट में आप भेज दो। लोगों के पास पैसा आने से तभी लोग खरीदारी करेंगे, जब खरीदारी करेंगे तभी देश का जीडीपी बढ़ेगा। ये सीधा सा बात है, ये कोई इसके लिए किसी को आपको अर्थनीति पढ़ने का, अर्थनीति का विद्वान होने का कोई जरूरत नहीं पड़ता। सीधी सी बात है, लोगों के पास पैसा आएंगे तभी ना खर्च करेंगे। अब ऐसे लोगों को पीसो मत, ऐसे लोगों को पीसते पीसते लोगों का दम निकल रहा है। बहुत भरोसा करके लोग लाए थे दोबारा आपको, ये भरोसा का मान रखिए निर्मला जी। 35,000 करोड़ रुपया का हिसाब दीजिए, नहीं तो हमें टीका दीजिए, सीधा बात है। और ये सवाल करने के लिए यदि आप हमारे चैनल को बैन करते हो, हमको देशद्रोही करार करके यूपीए क्या नाम है, एक कानून आया है यूएपीए, वो कानून लगा के अगर आप मुझे सालों साल जेल में बंद भी करके रखते हो, कोई परवाह नहीं है, लेकिन आवाज उठता जाएगा। आज एक प्रवीण विश्वास आवाज उठा रहा है, कल कोई और उठाएगा। कितना आवाज दबाओगे आप दबा नहीं पाओगे। 35,000 करोड़ का पूरा हिसाब हमें देना है। आज भर इतना ही। जय हिंद।